डियर स्टूडेंट, बायो वॉइस का दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट में, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको दे दी है, और उस जानकारी के बाद में अब दूसरी जानकारी ये कि अगर स्टार्टिंग में भाई एग्जामिनर का मूड है, ठीक है, उनका मन है, या साथ में कोई दूसरे अध्यापक बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो बच्चे से बहुत बारीक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि टेंथ में आपने चाल की परिभाषा पूछी याद करी थी तो इस बार वो चाल की परिभाषा नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, स्पीड क्या होती है, ठीक है, तो स्पीड की परिभाषा आप लोग सभी को पता है। चाल क्या होती है? चाल किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। विमित सूत्र क्या होता है? LT-1 होता है। ठीक है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है? ठीक है ना, चाल और वेग अगर कहें तो स्पीड चाल और वेग आपका वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चाल जो है कैसी राशि आपकी? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वेग कैसी राशि यानी वेलोसिटी कैसी राशि आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इन दोनों में अंतर बता दिया आपने। ओके, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि भाई त्वरण की परिभाषा बताओ, है ना। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ये सुन लीजिए वीडियो बड़ा ध्यान से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं मोस्टली। तो वेग की परिभाषा आपके पास हो ही जाएगी, त्वरण की परिभाषा कह ही देंगे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व त्वरण की परिभाषा कई बार पूछी जाती है, कई एग्जामिनर्स गुरुत्व त्वरण के बारे में बच्चों से पूछते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। तो पृथ्वी किसी भी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? अपने केंद्र की तरफ खींचती है। तो इसका यह गुण जो है वो गुरुत्व कहलाता है। अगर कोई फ्री फॉल वस्तु छोड़ी जाए, कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिराया जाता है, ठीक है, तो वो वस्तु क्या होती है? एक निश्चित त्वरण से पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, यानी हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसमें जो जी का मान है, जी का मान पूछ लेते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण होता है। कैपिटल जी क्या होता है? ठीक है ना, तो स्मॉल जी आपका गुरुत्व त्वरण वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन यानी विमित सूत्र कितना होता है? LT-2। वहीं पर अगर कैपिटल जी की हम लोग बात करें, कैपिटल जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसकी अगर डायमेंशन पूछा तो बड़ा यूनिक डायमेंशन है इसकी, M-1 L3T-2। मोस्टली याद है, इसका भी मैं सूत्र LT-2। ठीक है ना, तो ये स्मॉल जी कैपिटल जी आ जाएगा। एनर्जी पूछी जा सकती है। बल का मात्रा मोस्टली पूछा जाता है। बच्चे की अगर पहचान करनी हो तो सबसे पहले हम उससे ही पूछते हैं, बल का मात्रा बताओ। ठीक है, तो वो कुछ बच्चे कुछ सुनाओ, तो कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ कहते हैं अरे सर तो जैसे ही बता रहे हैं, क्या है, क्या सुनना। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बल पे वापस आता हूँ। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन, ओके, या किलोग्राम में अगर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसके पूरे के स्थान पर आप बोल सकते हैं आप एक न्यूटन, या ठीक है, तो इसमें आप पूछा सकता है 1 न्यूटन की परिभाषा दीजिए, है ना। तो इसका जो फॉर्मूले से इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं 1 न्यूटन की, बता देते हैं आपको। तो इसमें जो F इक्वल्स टू चलता है M। F क्या होता है? F आपका फोर्स, M आपका मास, A इज द एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं। F M क्या होता है? ठीक है, M आपका मास है, A क्या है आपका? A आपका त्वरण है। ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ऐसे जैसे आपने कहा ए की परिभाषा, तुरंत एग्जामिनर साहब उस पर आ जाएंगे कि बताओ त्वरण क्या होता है। वो यही जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या छोटी से छोटी नॉलेज भी पता है, क्या वो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया है या नहीं आया। और आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको अपनी छाप छोड़नी है, आपको अपनी छाप छोड़नी है कि आपको नंबर देते समय वो ये ना सोचें कि इस बच्चे को मैंने क्या ज़्यादा नंबर दिए, वो ये सोचें इनको मैंने कम नंबर दिए, और ज़्यादा नंबर देने चाहिए। मार्क कर लेते हैं वो। ठीक है ना, तो आपको बहुत मेंटली बैलेंस होकर जाना है। कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घबराने से जो है याद है वो और चला जाता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं सब रिवीजन नहीं कर पाए, तो रिवीजन का मतलब क्या होता है अभी? ठीक है, ये चीज़ ज़रूर है कि आप उस चीज़ को लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप केवल 15 मिनट पहले अपनी कॉपी खोल के देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखें कि वहाँ एग्जामिनर सेंटर पे जा रहे हैं, कॉपी खोल के बैठे वहाँ पलटने में लगे हैं पेजों को। तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको ABCD याद है, कि अभी उससे 5 मिनट पहले देखोगे? या टेबल याद है आपको? 2 की टेबल याद है? 3 की टेबल याद है?
है ना। तो आप उसके लिए ये थोड़ी ना कि आप पीछे वाला पेज घुमा के देखेंगे कि मैंने अभी घंटे भर पहले लर्न कर लूँ, मुझे सुनाना है। तो जो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई, आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई, उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, वो आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने ढंग से याद किया या याद नहीं किया, दो ही बातें, बीच में कोई तीसरी बात नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें कि साहब इसका तो रिवीजन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का पूरा उठा के दें, नहीं, ये छोटी छोटी बातें बिना रिवीजन के चलती हैं। इसी तरह से इंटरव्यू में होता, पर प्रेशर क्या रहता है वहाँ पर, आपको ये प्रेशर रहता है कि मेरा जो इंटरव्यू, मेरा जो नंबर है वो मेरे बोलने के ऊपर डिपेंड है, मुझे मेरी जो मार्किंग होगी वो मेरे बोलने के ऊपर डिपेंड होगी। तो उस चीज़ को आप दिमाग में सेट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के बल का परिभाषा होगी। कार पे आ सकते हैं, कार की परिभाषा दीजिए, वर्क डन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर। जैसे ही आपने कहा W बराबर एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि डॉट क्यों लगाया, क्रॉस भी तो लगा सकते थे। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरीके से चलता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक वेक्टर क्या होता है, वेक्टरों की परिभाषा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप अपने पास नोट करते जाइए और उसको दिमाग में सेट करके, या तो मैं बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन उनको सुनते जाइए। ठीक है ना, या अपने फ्रेंड्सों से डिस्कस करिए या अपनी बुक्स उठाइए, बुक्स में से देख लीजिए, यानी जो अभी मेंटली तैयार नहीं है उन जिन चीज़ों को तैयार कर लें। ठीक है, आप कैपेसिटर पे आ जाते हो, ठीक है ना, कि संधारित्र के बारे में जानते हो, बताओ संधारित्र क्या होता है। तो एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा सेटअप जिस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। ठीक है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय प्लेट संधारित्र होता है। इसकी धारिता का सूत्र क्या बनता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्या आपने संधारित्र देखा है, ये बताओ कि 1 फैरड, ठीक है, 1 फैरड संधारित्र, धारिता का संधारित्र जो है, क्या आपकी लेबोरेटरी में है। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि सर है, सब सामने सर बैठे हुए, मना करेंगे तो सर कहेंगे हम तुमने ये बताया, नहीं हो सकता। ठीक है, 1 फैरड धारिता का जो संधारित्र है, ठीक है, उसके लिए जो रेडियस चाहिए वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज़्यादा चाहिए। तो इतना बड़ा संधारित्र कैसे, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल। ठीक है ना, तो 1 फैरड धारिता का ये बहुत बड़ा मात्रक है। इसके जो छोटे मात्रक है वो कौन से यूज़ किए जाते हैं, वो आपका माइक्रो, ठीक है, माइक्रो फैरड है। ठीक है, पिको फैरड है, 1 माइक्रो फैरड होता है। 1 माइक्रो फैरड को चेंज करिए तो कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड होता है। 1 पिको फैरड को अगर आप यूज़ करें 10⁻12 फैरड होता है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें आपके काम आनी है। ठीक है, इसी तरह से आप किरचॉफ के नियम तैयार कर लीजिए। गॉस की प्रमेय में बता चुका हूँ। कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। μ0/4π का मान कितना होता है, 10⁻7 होता है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके से पूछी जाएंगी। ठीक है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एम्पियर का नियम क्या होता है। अच्छा, किरचॉफ के धारा संबंधी जो नियम है, ठीक है, दो नियम हैं। एक तो है धाराओं का संधि का नियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन लॉ। किसी भी संधि पर यानी किसी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है, अलग अलग बराबर होता है, या उनका एल्जेब्रिक सम अगर कहें तो वो 0 होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, उसे बोल्टता का नियम कहते हैं। तो बोल्टता का नियम क्या है कि किसी भी बंद परपथ में, किसी भी क्लोज सर्किट में जो धारा बह रही है और जो उसके संगत प्रतिरोध लगा हुआ उसका मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी लगे हुए हों, तो उनका टोटल उस परपथ में लगे टोटल EMF यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, यानी सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा I इंटू R। ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा I इंटू R। ओके, और आपसे लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में अभी, क्योंकि फिर से हम लोगों का टाइम अप होने आ रहा है। 10 मिनट का वीडियो मैं लगभग बनाता हूँ। ठीक है, तो 10 मिनट का जो वीडियो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, तो इसी तरह से आप बने रहिए साथ में। और क्वेश्चंस देखेंगे, टाइम मिलता है तो और बनाता हूँ, क्योंकि इस समय व्यस्तता भी रहेगी। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार कीजिए, अगर समय मिलेगा तो मैं आपके लिए फिर से प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।